गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज राकेश। और फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक है एसटी केबल ज्वाइंट की डिटेल। मीन्स अगर आपको एसटी केबल का ज्वाइंट लगाना है तो आपको एक एसटी केबल की किट चाहिए और उस एसटी केबल की किट में क्या क्या आपको मटेरियल मिलता है इस वीडियो में हम सीखेंगे। एसटी केबल को कैसे रिपेयर करें और एसटी केबल को रिपेयर करने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास एसटी केबल किट आती है, जैसे कि आप स्ट्रेट ज्वाइंट लगाना चाहते हैं और उसमें आपको चाहिए कि किट के थ्रू ही आप उसको स्ट्रेट ज्वाइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो किट होती है उसमें क्या क्या आपको मटेरियल मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड, मैंने इसको एक सीक्वेंस में बनाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 2 3 to 9 इसमें आपको पता चलेगा कि स्टेप टू स्टेप कैसे आप उसको रिपेयर कर सकते हैं और उसका यूज कैसे होता है। फ्रेंड तो आप किट जब आपके पास आप परचेज करते हैं या फिर आपके पास कोई वेंडर लेके आता है एसटी केबल ज्वाइंट के लिए, तो उसमें क्या क्या मटेरियल होता है। जैसे फ्रेंड उसमें होता है स्मॉल किट। स्मॉल किट में आपको आईपी केमिकल मिलता है, सिलिकॉन ग्रीस मिलता है और सैंड पेपर, एल्यूमिनियम फेरुल मिलते हैं, मस्टिक टेप मिलती है, हीट सिंक ट्यूबिंग मिलती है और अर्थिंग की कुछ मूवेबल और क्लैंप जैसे कि कॉपर मैश, जीआई मैश और सेंटर स्लीव, ये सब चीजें आपको मिलती हैं। अब इसका हम देखते हैं फ्रेंड यूज कैसे करते हैं। फ्रेंड अब हम देखेंगे कि आईपीए जो केमिकल और सिलिकॉन ग्रीस और सैंड पेपर होता है उसका यूज कैसे करते हैं, उसका यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो हम फ्रेंड जो एसटी केबल होती है एक्सएलपी या एबी केबल जो होती है उसको आप कट करते हैं, उसके बाद आप सैंड पेपर का जो यूज करते हैं उसको स्क्रब करने के लिए करते हैं और जो सिलिकॉन ग्रीस होता है और आईपी केमिकल होता है उसको आप क्लीनिंग करने के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम फेरुल होते हैं। एल्यूमिनियम फेरुल मीन्स आपका ये स्ट्रेट ज्वाइंट के लिए होता है। जब आप दो कनेक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, आप फेरुल के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं और उससे क्या प्रोटेक्शन होती है और यूज क्यों करते हैं आप दोनों एंड को यूज उसको कनेक्ट करने के लिए, और वो एज ए कंडक्टर वर्क करता है दोनों कोर के बीच में। फ्रेंड 3 स्टेप में हम देखते हैं कि अब आपने फेरुल को कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद उस पर आप मैस्टिक टेप या उसको आप गम टेप या कच्ची टेप या आप रबर टेप बोल सकते हैं जो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल से। मीन्स आप उसको कनेक्टर टू कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं आप इंसुलेशन टेप उसके ऊपर आप राउंड करके। एंड 4th स्टेप में हम क्या देखते हैं कि आपका एक किट के अंदर आता है ड्यूल वॉल हीट सिंक ट्यूबिंग। मीन्स आपने वायर को कनेक्ट किया, क्लीन किया, साफ किया और फेरुल को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने मस्टिक टेप मीन्स या फिर आपने कच्ची टेप, रबर टेप उसके ऊपर राउंड किया। उसके बाद आपने पीवीसी टेप को राउंड किया। अब उसके बाद आप क्या करोगे उसको, क्योंकि ये एसटी का ज्वाइंट है और स्ट्रेट थ्रू ज्वाइंट है, तो इसमें आपको क्या होता है ड्यूल वॉल हीटिंग श्रिंक। मीन्स आपको एक ट्यूबिंग होती है वो पीवीसी की होती है, उसको आप क्या करोगे उसमें लगाकर उसको मेल्ट करते हैं फायर के थ्रू, सिलेंडर के थ्रू, और उससे क्या होगा आपका वो कंडक्टर पर बिल्कुल ही ऐसे पेस्ट हो जाती है कि आपको वो इंसुलेशन की तरह हो जाता है जैसे कि केबल में लगा हुआ आता है ऑलरेडी। और अब इसको ड्यूल वॉल क्यों बोलते हैं फ्रेंड, इसमें क्या होता है फर्स्ट आपका जो फेरुल के ऊपर होता है, फिर उसके बाद दूसरी रेड कलर की, फिर ब्लैक कलर की, जैसे आपको दिखाया गया हुआ पिक्चर में। और ये किस लिए यूज करते हैं, फेरुल को कवर करने के लिए फ्रेंड आउटर लेयर से। फ्रेंड अब हमने कनेक्टर को कनेक्ट कर लिया, ट्यूबिंग लगा ली है, मैस्टिक टेप लगा लिया, पीवीसी। अब उसके बाद क्या होता है उसको एंड से एंड टू एंड भी उसको कनेक्ट करना पड़ता है। उसको हम किसके थ्रू करते हैं, अभी कोई केबल है उसमें अर्थिंग तो होती है। अब अर्थिंग मटेरियल में क्या क्या आता है आपके पास, हार्ड अर्थिंग वायर आती है जैसे दिखाया गया। ये आपका क्या होता है कोर टू कोर को हम उसमें तीनों कोर को कनेक्ट करके एक हार्ड वायर के थ्रू उसको आप जीआई स्ट्रिप से या फिर जुबली क्लैंप पर टाइट कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक अर्थिंग स्ट्रिप मूवेबल है जो कनेक्ट करने के लिए दो फेरुल के बाद उसको आप एंड टू एंड अर्थिंग की कनेक्टिविटी को कनेक्ट करते हैं मूवेबल स्ट्रिप से। और जुबली क्लैंप से आप क्या करते हो फ्रेंड, उसके एंड को जो आर्मड होती है उसको दबा के उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड अब हम बात करते हैं कॉपर मैश। कॉपर मैश का क्या यूज होता है। अब आपको फ्रेंड पता है कि एक्सएलपी केबल में आपकी जो होती है उसमें आउटर में इंसुलेशन होता है, फिर आर्मड होती है, फिर आर्मड को आप
के बाद उसमें जब आप उसको खोलोगे तो आपको कॉपर इंसुलेशन मिलता है, कॉपर मैश मिलती है। कॉपर मीन्स वो कंडक्टर होता है लेकिन अर्थ के लिए होता है वो। उसके बाद कंडक्टर आता है ब्लैक, फिर उसको आप साफ करते हो, उसके बाद मेन लीड आती है उसमें। तो आप कभी भी कॉपर टू कॉपर ही आप किसी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड कॉपर का जो यूज है या कॉपर मैश का, आपका जो लीड में कॉपर होती है उसको कॉपर टू कॉपर दूसरे एंड तक कनेक्ट करने के लिए कॉपर मैश का यूज करते हैं। अब फ्रेंड हमने ये सब कुछ करने के बाद 7 स्टेप में हम क्या करते हैं कि आपने एंड स्लीव लगानी होती है। एंड स्लीव में आपने सारा काम किया है, जीआई वायर लगाई है, मूवेबल स्ट्रिप लगाई है अर्थिंग की, जुबली क्लैंप के साथ उसको टाइट किया है। उसके बाद अब उसको प्रोटेक्शन देनी है आउटर साइड से। आउटर मीन्स आपके बजरी हो सकता है, डस्ट हो सकता है, रस्ट हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप साइड स्लीव लगाते हैं। अब फ्रेंड हम देखते हैं जीआई मैश। जीआई मैश क्या होता है फ्रेंड, ये किट में आपको मिलती है लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसको वेंडर या आप लगाते हैं नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपने इस जीआई मैश के को भी आप छोड़ सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसकी जगह पर आपने मूवेबल अर्थिंग स्ट्रिप इस एंड से लेकर उस एंड तक कनेक्ट की हुई है, तो इसकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लेकिन ये क्या होता है आउटर स्टोन या कोई प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, जिससे क्या होता है आर्मर्ड की तरह काम करती है। क्योंकि आप आर्मर्ड नहीं डाल सकते रिपेयर करने के बाद, तो वहां पे आर्मर का जो काम होता है वो जीआई मैश करती है। अब फ्रेंड जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है सेंटर स्लीव। आपने बोथ साइड दोनों एंड में आपने केबल को रिपेयर करने के बाद स्लीव डाल दी है, दोनों एंड में डाल दिया। अब उस दो एंड को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेंटर स्लीव लगानी पड़ती है उस केबल को रिपेयर करने के बाद। मीन्स ये आपकी फाइनल स्लीव होती है और यही आपको आउटर साइड से प्रोटेक्शन देती है कि आपका इसमें कोई वाटर ना जा सके और कोई भी धूल मिट्टी या ऐसा मॉइस्चर इसके अंदर ना जा सके। क्योंकि ये एसटी की केबल है, एसटी में क्या होता है मॉइस्चर से वो ट्रिप करती है, होल्ड नहीं होती है, ये बहुत सेंसिटिव होती है। तो फ्रेंड आज हमने सीखा पीपीटी के थ्रू बहुत कम टाइम में कि स्टेप टू स्टेप आप कैसे एसटी केबल को रिपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट ज्वाइंट में। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड हम सीखेंगे लाइव की एसटी केबल को कैसे रिपेयर करते हैं, कि आप उसको क्यों छीलते हैं, कैसे वर्क करता है एसटी केबल को रिपेयर करने के लिए वेंडर या आप लोग, आपको इन हाउस भी आप इसको कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड आपको हमारा चैनल पे ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।